ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸੀਗੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। so two equal forces such that this है ना, ते ये हो गया, and two forces acting at an angle of 60 degree, they are in ratio this, ठीक है। and so minus x square 2x square, तो x square नाल x square cancel हो जाएगा, cos theta ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ -1/2, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ cos theta is equal to -1/2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ। तो a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੱਲ t ਰੇਸ਼ੀਓਸ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ 160 ਹੋਣਾ ਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਸ ਆ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, तो ਆਪਾਂ 90 प्लस नहीं करेंगे तो 180 माइनस, तो थीटा जो है ये अपने कोल कितना आ जाएगा 60 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है जी, समझ गए जी। ठीक है, सो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक। जो सेकंड क्वेश्चन सीगा, तो सेकंड क्वेश्चन दे विच भी आना तां यही है सारा कुछ, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन दे विच की आ कि टू फोर्सेस एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ जेड़ा हैगा आ 60 डिग्री, ठीक है। तो 60 डिग्री जेड़ा हैगा आ तो सानू थीटा गिवन, ठीक है। एंड सो साडे कोल इत्थे फार्मूला तां यही लग रहा हैगा आ, ठीक है। तो F1 ते F2, F1 इस केस दे विच कितनी रेशो हैगी आ 3:5। अगर F1 3x हो गया क्योंकि 3:5 आ, तो F2 कितना हो जाएगा 5x। और जो रिजल्टेंट फोर्स आ, तो रिजल्टेंट फोर्स अपन नू कितनी गिवन है इस केस दे विच 35, तो F35 आ, ठीक है। तो फॉर्मूला जड़ा हैगा आ वो अपने कोल की हो गया, F कितना हो गया 35, ठीक है। तो 35 हो गया, ये अपने कोल कितना हो गया 3x दा होल स्क्वायर, ठीक है। और इत्थे अपने कोल कितना हो जाएगा 5x होल स्क्वायर, दैट इज अगे कितना हो गया 2 into 3x into 5x, ठीक है। एंड cos 60 कितना हुंदा 1/2, ठीक है। सो इनू आपां तो cos 60 1/2 हो गया, तो जदों आपां इत्थे हुण इनू लिखांगे तां 9x स्क्वायर नहीं होगा, हाँ जी 9x स्क्वायर नहीं होगा, 9x ही होना। वो मैं थोड़ा अपने टाइम सेव करने लिए कर लिया, तो आप ब्रैकेट कर रहे हैं, ये ब्रैकेट नहीं सी खोली ना, तो सर आपकी वॉइस क्रैक कर रही है। एक मिनट। सो हाँ जी, आवाज हुण ठीक है कुछ। एक्चुअली अज ना थोड़ी नेट दी कनेक्टिविटी दी हैगी आ, नेट स्लो आ इत्थे अज, ठीक। तो इहदे करके तो आया ना, ठीक है। तो 3x स्क्वायर तो एंड 5x स्क्वायर, ठीक है। तो 35 इज इक्वल टू, ठीक है। तो इत्थे क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर cos 60 1/2। तो ये साडे कोल सारा ही जिहड़ा अंडर रूट दे विच हैगा आ टर्म, तो ये अपने कोल कितना आ जाएगा 49x स्क्वायर। देखो तो इन्ना आ रहा है सॉल्व करके, आया x इज इक्वल टू 5 आ रहा सर, ठीक है। हाँ, तो 7x आ जाएगा, तो x जो है वो 5 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। सो रेशियो, हाँ जी सर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ +- 7x ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ।
प्लस माइनस क्योंकि इत्थे ना मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स लिखा है तो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव ही आना ना, ठीक है। तो डायरेक्शन च वैक्टर्स च की होना, डायरेक्शन दसनी है प्लस माइनस ने, ठीक है। तो स्टेटमेंट सारियां च तुहानू मैग्नीट्यूड ही आएगा, अदरवाइज लिख सकते हैं अगर मैग्नीट्यूड नहीं आता, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ हो जाएगा। सर एक बार Yes, sir. समझा दो, कल समझ नहीं आया था। फर्स्ट एंड सेकंड क्लियर हो गया ना माइंड दे विच? यस सर। ठीक है। सो जो सेवंथ है, ठीक है, तो आएगा तो ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ, ठीक है। सो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ਜਦੋਂ भी ए वेक्टर मॉड है तो मॉड ਦਾ मतलब ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਅੰਡਰ रूट, ठीक है। तो स्क्वायर दैट इज आ ਸਾਡੇ ਕੋਲ हो गया, तो स्क्वायर ਇੱਥੇ आ हो गया अपने को, ठीक है। तो ए वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। और एदा स्क्वायर क्योंकि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मॉड आ, ठीक है। तो ये अपने कोल इक्वल टू एक इक्वल हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मॉड आ, तो एदा स्क्वायर हो गया, ठीक है। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है, आ हो गया। तो जदों आपां हुण इत्थे स्क्वायर ओपन करने आ, ठीक है, तो जदों भी असीं इत्थे हुण स्क्वायर ओपन कीता तो ये अपने कोल की आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। तो इत्थे अपने कोल की आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इक्वल टू, ठीक है। सो इक्वल टू, तो राइट साइड के ऊपर अपने कोल यही आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ठीक, तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। एंड क्योंकि दो ही साइड्स के ऊपर हैगा आ अंडर रूट, तो आपां इन्हां नूं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स हो गईयां, ते जदों स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स हो गईयां ते अपने कोल जिहड़ा अंडर रूट है ये कैंसल हो जाएगा, ठीक है। तो अंडर रूट जो है वो कैंसल हो गया, तो इत्थे ना स्टेटमेंट च उदा गिवन हुंदा है कि वैक्टर्स आर इक्वल, ठीक है। सो इत्थे की होया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ਇਹਦਾ कैंसल हो जाऊगा, ठीक है। तो बाकी ਜਿਹੜਾ बच गया वो अपने कोल की बच जाना है 2ab cos थीटा, ठीक है। तो आ माइनस 2ab cos थीटा या इन्हें इधर आके 4 हो जाना, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। एंड क्योंकि इत्थे अपने कोल नॉन जीरो वैक्टर्स हैगे आ, तो ए एंड बी तो जीरो हो नहीं सकते, ਇਹਦਾ मतलब cos थीटा जो है वो जीरो होगा, ठीक है। तो cos थीटा जीरो कदों होगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी पुट करिए कि जीरो हो जाए 90। 90, ठीक है। तो इसलिए अपने कोल जिहड़ा ये थीटा है, ठीक है, तो थीटा जो है ये अपने कोल कितना हो जाएगा 90, ठीक है, समझ गए जी, ठीक है। सो क्योंकि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इहदा मॉड आ, इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आएगा। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मॉड है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा जिहड़ा आ वो होए, ठीक है।
समझ गया जी? यस सर। नोट कर Yes, लिया sir. सारे बच्चों ने? यस सर। ठीक है, सो जो लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ F1 ਤੇ F2 ठीक है, तो फॉर्मूला तो अगेन यही अपने ਕੋਲ आएगा। ठीक है, एंड F इज इक्वल टू F1, F1 जो है एक इक्वल हो जाऊगा P प्लस Q दे, P प्लस Q ठीक है, और F2 जो है ये अपने कोल के इक्वल हो गया P माइनस Q दे, P माइनस Q दे इक्वल हो गया। जेड़ा F है ए के इक्वल हो गया अंडर रूट एक्स, तो ए हो गया अंडर रूट दिस ठीक है। तो आपां हुण इहदे विच वैल्यूज पुट कर देनी आ ठीक है, तो वैल्यूज जदों आपां इत्थे पुट कर रहे हैं ठीक है, तो f जो है एक इक्वल हो गया अंडर रूट 3p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर ठीक है, तो इत्थे अपने कोल की आ गया अंडर रूट 3p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर ठीक है, और इत्थे अपने कोल जेड़ा की है एक इक्वल हो गया p प्लस q दे ठीक है, और इत्थे अपने कोल के इक्वल हो गया यह p माइनस q दे इक्वल हो गया ठीक है। तो ये साडे कोल F1 दी वैल्यू जिहड़ी है वो P प्लस Q है, और F2 दी जिहड़ी वैल्यू है वो किहदे इक्वल हो गई P माइनस Q दे ठीक है। सो एक ही हो गया P प्लस Q, तो इत्थे की हो गया अपने कोल P माइनस Q, तो एक ही हो गया P प्लस Q, एक ही हो गया P माइनस Q ठीक है, cos थीटा। समझ गए? एंड क्योंकि अंडर रूट हैगा या तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स हो गया, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स है तो अपने कोल इत्थे की आ जाऊगा 3p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू ठीक है। तो इत्थे जिहड़ा आ ये अपने कोल की आ जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq ठीक है, क्योंकि इत्थे अपने कोल जिहड़ा आ ये हुण वेक्टर नहीं आ, इस करके cos थीटा नहीं आऊगा नाल ठीक है। तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq ते आ साडे कोल जिहड़ा है एक ही आ जाऊगा नाल की आ गया cos थीटा ठीक है। सो इनू जदों असीं सॉल्व करांगे तो आपां सॉल्व करांगे तां इत्थे अपने कोल की आ गया p स्क्वायर ठीक है प्लस q स्क्वायर ठीक है प्लस 2pq ठीक है, एंड प्लस फिर p माइनस q हुण तो एक ही हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर ठीक है, एंड माइनस 2pq ठीक है। तो ये हो गया p प्लस q दा होल स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq, p माइनस q होल स्क्वायर की आ गया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq प्लस, तो इत्थे p प्लस q है p माइनस q है, तो ये अपने कोल की हो जाऊगा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर ठीक है। और ये ना जनरली बच्चे गलती की करते हैं ब्रैकेट दी इत्थे गलती कर लेंदे हैगे आ, तो ब्रैकेट नहीं पाउंदे ठीक है। तो एक ही हो गया q स्क्वायर ठीक है 2pq cos थीटा ठीक है। सो इत्थे हुण की हो गया अपने कोल के p स्क्वायर 2pq ते माइनस 2pq ये तो कैंसल हो गए ठीक है। तो ये अपने कोल जदों ये कैंसल हो गए बाकी जड़ा आ एक ही बचया अपने कोल 3p स्क्वायर बच गया ठीक है, तो 3p स्क्वायर बच गया इक्वल टू, तो इत्थे अपने कोल की बच गया 2p स्क्वायर ठीक है इक्वल टू 2p स्क्वायर ठीक है, एंड प्लस
equal to 2p square plus 2q square टू क्यू स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस 2p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर cos थीटा, ठीक है। तो 3p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर, ठीक है, तो आ कितना आया 3p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर, एक ही हो जाऊगा p स्क्वायर। तो इत्थे की है q स्क्वायर ते 2q स्क्वायर, एक ही अपने कोल आ जाऊगा माइनस q स्क्वायर, ठीक है। सो लेफ्ट साइड दे ऊपर अपने कोल की बच जाएगा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर जो आप इनू सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, ठीक है। सो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर जड़ा आ वो कैंसल हो जाएगा, तो अपने कोल जड़ा cos थीटा आ cos थीटा के इक्वल आ जाऊगा 1/2 दे, ठीक है। और थीटा दी वैल्यू कितनी पुट करिए कि 1/2 आ जाएगा 60 ठीक है। सो थीटा जो है वो अपने कोल कितना आ जाएगा 60, समझ गए जी। सो ये अपने कोल आंसर है, ठीक है। ये ना इंपॉर्टेंट आ न्यूमेरिकल्स ए वाले, ठीक है। तो इन्हां नू मतलब माइंड दे विच रखियो, ठीक है। ये वेक्टर एडिशन दे बेस दे ऊपर जिहड़े आ वो हुंदे आ, ठीक है। सो एक होर क्वेश्चन हुण लिख लो, 5th क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक भी कर लो, तो लिखियो जी गिवन गिवन a vector plus b vector, capital letter a vector plus b vector plus c vector equal to 0, given a vector plus b vector, a vector plus b vector plus c vector equal to 0, ठीक है। if magnitude of a vector and b vector, if magnitude of a vector and b vector are equal whereas magnitude of c vector is equal to magnitude of under root 2 times under root 2 times the magnitude of either a vector or b vector then determine the angle between so first point
A vector and B vector. ठीक है, सो फर्स्ट है जी एंगल असी कैलकुलेट करना है बिटवीन A एंड B। ठीक है, दूसरा हो गया बिटवीन B एंड C। बिटवीन B वेक्टर एंड C वेक्टर। तो तीसरा हो गया बिटवीन A वेक्टर एंड C वेक्टर। A वेक्टर एंड C वेक्टर। तो स्टेटमेंट नोट कर ली जी। yes sir ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਕੁਏਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਐਡਿੰਗ ਹੀ ਹੈ। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਚ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ A ਐਂਡ B। तो ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ A ਤਾਂ B ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਵੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ A ਵੈਕਟਰ ਪਲੱਸ B ਵੈਕਟਰ ਪਲੱਸ C ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 0 ਸੀ। तो A ਵੈਕਟਰ ਪਲੱਸ B ਵੈਕਟਰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ -C ਵੈਕਟਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ B ਤੇ C ਚ ਐਂਗਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ B ਤੇ C ਚ ਐਂਗਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, B ਤੇ C ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A ਵੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ अगर A ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਮੋਡ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆ तो ਮੋਡ ਆਫ A ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ x ਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਡ ਆਫ A ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ x। तो ਮੋਡ ਆਫ B ਵੈਕਟਰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ, अगर A x ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ तो x तो A भी x ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ और C ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ रूट 2x। ठीक है, और जो x है इन्हें अंडर रूट तो बाहर आना। ठीक है, तो स्क्वेयरिंग एंड टेकिंग मॉड ऑफ बोथ साइड्स ਇਹਦਾ मतलब A वेक्टर प्लस B वेक्टर ਇਹਦਾ होल स्क्वायर हो गया ਤੇ या स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर लो। ठीक है, तो आ C स्क्वायर ਇਹਦਾ हो गया। ठीक है, तो ਇਹਨੂੰ सॉल्व करके दसियो की आंसर आ रहा है। तो एक ਆਪਾਂ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਸੀਗੀਆਂ ट्रायंगल ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। तो ਇੱਥੇ जो पैरेललोग्राम लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो आ ਸਾਡੇ ਕੋਲ फॉर एग्जांपल दो एडजेसेंट साइड्स हो गई हैं P Q। ठीक है, तो इत्थे हो गई से R। ठीक, सो उत्थे की सी के मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स। ठीक है, ऑफ अ ट्रायंगल। तो इत्थे की हो गया लिखियो जी, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू वेक्टर्स acting at a point करियो, पार्टिकल रहने दियो, acting at a point are represented in magnitude and direction। magnitude and direction by adjacent sides of a parallelogram, by adjacent sides of a parallelogram, then magnitude and direction of a resultant vector
is represented by the diagonal. ठीक, of the parallelogram. Diagonal of parallelogram drawn from same point. Drawn from same point. हाँ जी, नोट कर लिया जी? Yes, sir. Yes, ठीक है, सो समझिए। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, तो ਆ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਆ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਗੋਨਲ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ? ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਸਾਈਡਸ, मतलब ਕਿ PQ ਹੈ तो PR या ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ PS ਲਿਖ ਲੈਣੇ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਸਾਈਡ, ਆਫ ਕੋਰਸ QR ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ PS ਐਂਡ PQ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ PQ ਤੇ QS ਜਾਂ तो ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਸਾਈਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੀਏ तो ਆ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? PQRS, ठीक है। सो दो वेक्टर्स केड़े हो गए? A vector and B vector are represented by the adjacent sides of a parallelogram. Then magnitude and direction of resultant vector. हुण result diagonal दो हो सकते हैं, एक आ हो सकता, एक आ हो सकता, ठीक है। तो ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ diagonal choose ਕਰਨਾ ਆ? Magnitude and direction of resultant vector is represented by diagonal of a parallelogram drawn from the same point. ਜਿੱਥੋਂ ਦੋ forces ਜਾਂ ਦੋ vectors ਜਿਹੜੇ start ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ use ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ PQ ਤੇ PR A vector ਤੇ B vector ਅਸੀਂ P point ਤੋਂ start ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵੈਕਟਰ ਡਾਇਗ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ R ਵੈਕਟਰ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? drawn from the same point, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾ ਹੈ, ਜਸਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ PQR ਐਂਡ S, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੇਮ ਆ, ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ? PR ਸਕੁਅਰ, ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸੀਗਾ? PQ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A ਵੈਕਟਰ ਤੇ B ਵੈਕਟਰ ਚ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਥੀਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ। ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ? बीटा, ठीक है। तो ਆਪਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, तो ਸੇਮ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਇੱਕ PQRS ਵਗੈਰਾ ਚ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣੇ ਆ, ਸੇਮ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ, ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ PR ਸਕੁਅਰ ਇਸ ਕੇਸ ਚ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਣਾ? PT ਸਕੁਅਰ प्लस TR स्क्वायर, तो आ वाला एंगल कितना हो गया? थीटा। तो क्योंकि पैरेललोग्राम है तो आ केड़ा एंगल हो गया? B वेक्टर साइड हो गई, तो A वाली साइड केड़ी हो गई? A वेक्टर, ठीक है। तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर, तो PT ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? PQ plus QT, QT over QR is equal to cos theta and TR over QR के दे इक्वल हो जाएगा sin theta दे, ठीक है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल हो गए, ठीक है। सो सेम